क्यों? क्या गलती की है? गलती नहीं की है मैं। आपकी इंडस्ट्री बहुत लाइक करती नहीं नहीं है। एक बहुत बड़े स्टार है, हाँ अब पता नहीं, वो अपने कोई प्रोग्राम करते हैं, बिग बॉस टाइप के कुछ प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने जाके कहा था कि ज़्यादा बोलोगे तो चैनल ही बंद करवा देंगे। तो ऐसा लव अफेयर है हमारा आपके इंडस्ट्री के साथ। नहीं नहीं, दुनिया डेमोक्रेटिक है हमारे। मगर मुझे लगता है कोई किसी को बंद नहीं करा सकता। नहीं नहीं, कोई किसी को बंद और कुछ नहीं, लोकतांत्रिक दुनिया है। और हमें अपने अटल जी के व्यक्तित्व से मैंने नहीं सीखा कि जो मुझे नापसंद करे उसे भी मैं पसंद करूंगा जी। डिसएग्रीमेंट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि आई एम एग्री। बट डू यू आइडोलाइज अटल जी? क्या आप कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो? मैं विद्यार्थी परिषद में था। आप एबीवीपी पे थे? एबीवीपी में था। और तो क्या आप आइडलाइज करते थे अटल जी को? हाँ हाँ। कब की बात है वो? 95-96। तो पीएम करने के पहले? हाँ, पीएम बनने के 93 से 95। 93 के 95 के दौर में तो अटल जी तो बिल्कुल प्रोमिनेंस में थे। हाँ, और सब लोग उनकी बातों को सुनते थे, आइडल थे। बहुत भीड़, मतलब गांधी मैदान की भीड़ में मैं 2 ही बार गया हूँ, 2 रैली। कभी मिले थे उन्हें? दूर से देखा हूँ, एक मंच पे भाषण दे रहे थे, मैं श्रोता दर्शक था, सुनने गया था। क्या अच्छा लगता था उनके बारे में आपको? उनके विचार, उनके वक्तव्य, उनके बोलने की शैली, वो समस्याओं को जिस तरीके से रखते थे कि राजनीति हो या सिनेमा, देखिए एक मुझे हमेशा लगता है ना कि उसमें वो बहुत बहुत बारीक और इंटरलिंक्ड है, परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है। इन आपसे मिल के आज मैं बहुत बेबाक आदमी हूँ, नॉनसेंस भी हूँ थोड़ा, तो पत्रकारिता में भी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है थोड़ी। हम अपनी कहानी को सिनेमा के थ्रू, हमारा अच्छी बात है कि हमारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये एक्टिंग ही कर रहा है पहले से। बाकी चीज़ों में आप अपनी बात 1 लाख लोगों को कह रहे हैं, तो आप प्लान तो करके आएंगे ना कि कैसे मैं इस बात को रखूंगा। तो अगर बातचीत में प्लानिंग इन्वॉल्व हो गई तो परफॉर्मेंस हो गया। बातचीत में मुद्दे इन्वॉल्व हो गए, पॉइंटर्स इन्वॉल्व हो गए, इट मीन्स आप उसको रिक्रिएट करने वाले हैं। इसकी एक लेयर पहले हो चुकी है। तो सॉरी, मैं नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, परफॉर्मेंस नहीं है, पहले बात तो ये कह दो, हम परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। मगर आपने जो बात कही कि अगर मेरे पास कोई मैसेज है पंकज जी, अगर किसी चीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ तो उसको मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, ये बहुत बड़ी बात है। यस, जैसे उस दिन मैंने कहा, हमारे अंग्रेजी प्रोग्राम में कहा कि अगर कई लोग कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, तो मैं एक ही सवाल उनको पूछूंगा कि जब मस्जिद का उद्घाटन होगा क्या उसका भी बॉयकॉट करेंगे? उस बात को, किस चीज़ को आप केंद्र बिंदु बनाएंगे, किस चीज़ पर एम्फसाइज करेंगे, बहुत ज़रूरी है। हाँ, और उसको मैं परफॉर्मेंस नहीं कहता, मगर उस पर मैं उसको कहूंगा अपने कम्युनिकेशन टेक्निक। हाँ, तो मैं तो अटल जी के कम्युनिकेशन टेक्निक मैं एक्टिंग के छात्र होने के नाते बात किया। ये मैं बात मतलब ये दर्शक नहीं, एक्टिंग के स्टूडेंट के नाते किया कि हमें जब एक्टिंग की क्लासेस होती है ना, तो उसमें कुछ स्पीचेज दिखाते थे वो लोग, और जो रियल हैं। तो वो अचानक मुझे ना वो अटल जी के भाषण और क्या अच्छा लगता था। फिर मेरे दिमाग में ना बहुत लेयरिंग चलती है, तो मैं कहीं चला गया था अपनी एक्टिंग क्लास पे, और वहाँ से आ गया ये संदर्भ। पर वो अटल जी में क्या अच्छा लगता था, उनकी बोलनी, जैसे अपने बात को, समस्याओं को, अपने विचार को जिस तरीके से रखते थे, रोचक बना के रखते थे, उनको सुनने में मज़ा आता था। सिर्फ विचार नहीं होते थे, विचार बहुत ही मनोरंजक तरीके से होते थे, टाइमिंग कमाल होती थी कि आप हंसेंगे भी। पॉजेज जो उनके होते थे, व्यंग भी था, जबरदस्त सटायर। जो पॉजेज होंगे, उस पॉजेज में वो खाली नहीं होगा, वो भरा होगा, सब टेक्स्ट होगा उसमें। कोई एक स्पीच? हाँ, मुझे याद नहीं है इस वक्त कह पाना मुझे। तो हमने फिल्म में यही सब प्रयास किया है कि वो सब टेक्स्ट, वो थॉट, वो विचार, वो आत्मा, उनकी चेतना आ जाए, मिमिक और इमिटेशन कम आए, क्योंकि वो उसमें मैं खराब हूँ, वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है। मगर जैसे अटल जी के कैरेक्टर में अगर आप देखें, आज भी मुझे लगता है जिस तरीके से हाथ हिलाते थे, बोलते थे, घुमा के बोलते थे, पॉज करते थे, अभी भी मुझे लगता है कि कई लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इस देश में, जो उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिसको राजनीति में आना है, किसी भी पार्टी में आना हो, पहले अटल जी के 20-25 इंटरव्यू देख लो,
उसके बाद राजनीति में आने की राय बनाओ कि मैं मुझे कहीं भी जाना हो, है ना? क्योंकि वो जो उनकी बातें, जो ग्रेस है ना, वो अद्भुत है। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, विचारधारा से आप सहमत हैं, उनसे एग्री करते हैं? आप खुद एबीवीपी के थे, तो जो अभी कहा जाता है कि मतलब हिंदुत्व एजेंडा, तो आप एबीवीपी पे थे, तो आपकी भी वही सोच होगी, उसमें कोई दो राय? क्योंकि मैं देखिए, मैं अपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से रखूं, मैं दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर विश्वास नहीं हुआ मुझे जब मैंने एक वीडियो देखा कि इमरजेंसी के टाइम किस तरह से दिलीप कुमार साहब खड़े होके वहां पे संजय गांधी का सपोर्ट कर रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे इमरजेंसी के टाइम पे। आई हैव नेवर बीन एबल टू रिकंसाइल कि कोई व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है, फॉलोइंग है, लोग हैं, पॉपुलैरिटी है, अब जिस तरह से देखिए, सिर्फ वही नहीं, कई सारे लोग जो उस समय संजय गांधी की जो यूथ कांग्रेस थी उसके लिए चैरिटी कॉन्सर्ट करते थे, सपोर्ट करते थे, तो मुझे लगता है कि इट इज टेरेबल, बहुत बुरी बात है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना इतना जरूरी क्यों था आपके फॉर सिनेमा इंडस्ट्री इन द पास्ट? मुझे नहीं पता था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, फिर भी तो मुझे अनुमान नहीं है कि क्यों था, पता नहीं। वो इधर उन वैचारिक सहमति होगी या व्यावसायिक ये होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं पता। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मैं जानता भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको लगता क्या है? यही दो पहलू हो सकते हैं, या तो विचार से सहमति हो, या व्यावसायिक कुछ दुविधा, मजबूरी हो, या वो इंटरेस्ट हो, और दो ही पहलू हो सकते हैं। पर इसका इम्पैक्ट तो होता है ना लोगों पे? नहीं, इम्पैक्ट नहीं होता है सर। वो क्या है ना, मुझे लगता है हमेशा कि हम पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो उससे बेहतर है कि हम अभी से, अभी इतिहास में जो भूल गलतियां हुई उनसे सीख लें और यहाँ से बेहतर करें। नहीं, उनको नरेट करें, मुझे लगता है नरेट करने की ज़रूरत है। पर नरेट करने का पर्पस सीख होनी चाहिए, वो नरेट आपको गुस्सा ना दिलाए। गुस्सा दिलाए तो दिलाए, उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, हर इंडिविजुअल के विचार हैं। 1984 पे मूवी क्यों ना बने? दो तीन बनी भी हैं अभी। 1975 में आपातकाल घोषित की गई, उस समय की एक रियल मूवी क्यों ना बने? हाँ बिल्कुल बन रही है, मुझे नहीं पता कितनी रियल बनेगी। हमारी फिल्म में भी इमरजेंसी का एक हिस्सा है, हमारी फिल्म के अंदर ही इमरजेंसी का एक सेगमेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी पावरफुल मीडियम है, उसको इट शुड बी यूज्ड मोर, पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इट शुड बी यूज्ड मोर टू एडुकेट पीपल, क्योंकि आजकल के जो जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, इसमें यंगर जनरेशन हैज नो कॉन्टेक्स्ट टू द रियलिटी। बिल्कुल, इसीलिए हमने अटल जी पे कहानी बनाई कि आज के बच्चों को पता चले कि एक इस किस्म के लीडर हुए थे जिनमें देश को लेके, समाज को लेके, लोगों को लेके, और उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी कैसी थी। एक साधारण परिवार का लड़का इतना बड़ा कवि और प्रधानमंत्री बनते हैं, बटेश्वर का एक अटल। हमारी फिल्म सिर्फ अटल जी की वो स्पीच और कविताएं नहीं है और पीएम नहीं है,